किसानवाणी कार्यक्रम में आज दिन गुरुवार को अपनो साप्ताहिक क्रम है हलू किसानवाणी। आप किसान श्रोता भैया हरे बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपनी किसानी, पशुपालन, बागवानी की समस्याओं के समाधान के लाने। तो भैया हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ भी पधार चुके हैं और निश्चित रूप से आपको बहुत उम्दा और उपयोगी सो समाधान आपकी किसानी, पशुपालन की जो समस्याएं हैं उनको पहुंचने हैं। आज के अपने कार्यक्रम में डॉक्टर MP दुबे साहब पधारे हैं। आप प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर में। श्री RD चौबे साहब पधारे हैं। आप उद्यान विकास अधिकारी हैं उद्यानिकी विभाग सागर में। डॉक्टर BK शर्मा जी पधारे हैं। आप पशु चिकित्सक हैं सागर में। आप सभी जनों को हमारे स्टूडियो में खूब स्वागत है और हमारे किसान श्रोता भैया हरे हमसे जुड़ के अपनी समस्याएं पहुंचा भी तैयार बैठी हैं। जानत है हमारे किसान भैयारों की समस्याएं और पहुंचाते हैं उन तक बहुत उम्दा उपयोगी से समाधान। हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में स्वागत कर रहे भैया आपको। नमस्ते सर। नमस्कार भैया। सत्यपाल बोल रहे थे। सत्यपाल भैया खिरिया से। सर सुनाओ सत्यपाल भैया, का चल रहा हो किसानी में? का पानी गिर रहा है तो का समस्या है अब फसलों में? सर इल्ली लग रही है। बिल्कुल भैया, ये समय की जो समस्या है, तनक सुखा है, मौसम खुल जाते है तो ऐसी समस्या आ जाते है और आपकी समस्या को समाधान अपने स्टूडियो में पधारे डॉक्टर MP दुबे साहब दे रहे हैं। सुन लो भैया ध्यान से। भैया देखिए, पिछले एक हफ्ते से हम फिर देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है और ऐसे में जब बारिश होती है तो हमारे किसान भाई फसलों का सतत और गहन निरीक्षण नहीं कर पाते, क्योंकि मौसम इतना खराब होता है कि भले वो खेत जाएं लेकिन वो बहुत बारीकी से जो निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए वो उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। और इस चूक का फायदा, इस मौसम का फायदा जो दूसरे हमारे फसलों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, चाहे वो कीट हों चाहे वो बीमारियां हों, इसका भरपूर उपयोग करती हैं। क्योंकि प्रकृति का एक सामंजस्य चलता रहता है तो उसका ये जो दूसरे जीव हैं वो फायदा उठाते हैं। निश्चित रूप से किसान भाइयों को सलाह दी जाती है, फसल कोई भी हो, चाहे सोयाबीन हो, उड़द मूंग हो, कोई भी फसल हो खरीफ की, ऐसी दवाइयां आजकल बाजार में हैं जिसमें जो रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है भारी तादाद में, और चबाने वाले जो कीट हैं, खासकर जो इल्लियां होती हैं जो पत्ती चबा के खाती हैं, ऐसे दोनों कीटों के जो दवाई है बाजार में मिश्रण आते हैं। तो कोई भी एक अच्छा मिश्रण जब खरीदें, दवाई खरीदें, तो भली भांति उस में जो साहित्य दिया होता है, उसका जो बोतल होता है या उसकी जो पैकिंग होती है उसमें ठीक से जांच लें, परख लें और ऐसा रसायन उपयोग करने की कोशिश करें जो दैहिक हो और दैहिक के साथ साथ उसमें ऐसा भी तत्व मिला हो जो इल्लियों को नष्ट करता हो। निश्चित रूप से हमारे किसान भाई, चाहे वो बीमारियां लग गई हो इस मौसम में, पिछले एक हफ्ते से जो फिर से बारिश का दौर चालू हो गया है, निगरानी कम होने के कारण, चाहे कीट हो तो उनकी सतत निगरानी करके, क्योंकि आज मौसम खुला है तो इसकी निगरानी करें और संबंधित जो विशेषज्ञ हैं आपके क्षेत्र में कृषि विभाग के या उद्यान विभाग के, उनसे संपर्क करके दवा खरीदें और उसका छिड़काव कैसे करें, कब करें, कितनी मात्रा में करें, इसकी समुचित जो विवरण है वो पढ़ के दिया जाता। अगर किसी बात में उनको डाउट है, कंफ्यूजन है, किसी बात समझ में नहीं आती, तो दवा डालने के पहले विशेषज्ञ से बात करना लाजमी होता है। जी, निश्चित रूप से सत्यपाल भैया तक उम्दा जानकारी पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यपाल भैया, आपने हमारे फोन लगाओ। डॉक्टर साहब, हमारे तमाम किसान भैयारों की तरफ से हम एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। ये समय की जो भारी समस्या समझ में आ रही है कि पानी आंसू जो है थोड़ा सा ज्यादा गिर गया है। सामान्य वर्षा जो आज की स्थिति में होना थी उससे कहीं अधिक। जी, तो जल भराव की स्थिति में हमारे किसान भैयारों को क्या सलाह है हाजिर की फसलों में? ये बहुत प्रश्न सामायिक है, खासकर ऐसी फसलें जो दलहन वर्ग को बिलोंग करती हैं या दलहनी फसलें जो कहलाती हैं, जैसे उड़द, मूंग तो हमारे क्षेत्र में कम हो जाती है, लेकिन उड़द, मूंग और अरहर, इनमें से अरहर बेहद संवेदनशील फसल होती है जल भराव के लिए। किसान भाई इस चीज को भली भांति जानते हैं और इन फसलों को बोते समय ध्यान रखते हैं। हम लोग की अनुशंसा भी होती है कि इन फसलों को, इवन सोयाबीन को भी, उड़द मूंग अरहर के साथ साथ सोयाबीन को भी, उसकी अभी तक जो विधि चलती रही है ना, चलती जा रही है बोने की, फ्लैट सोइंग, उसको टोटली बंद करके, और बहुत सारे किसान भाइयों ने उठी हुई क्यारी पद्धति से अथवा मेड़ कूड़ नाली पद्धति जो है, जो हर किसान अपने ट्रैक्टर में समायोजित कर सकता है, उससे उन्होंने किया होगा। और यकीन मानिए, जब हम लोगों ने 2014 में जब अतिवर्षा सितंबर और अक्टूबर के माह में हुई थी, हमारी फसलें बर्बाद हुई थी, केंद्रीय सरकार के उस दल में मैं भी था, सौभाग्य
से तो मैंने देखा कि जिन किसानों ने इस विधि का उपयोग किया है वो बिल्कुल 100% सुरक्षित थी जी। लेकिन जो सामान्य बुआई किसान भाई करते हैं 90% अभी भी समतल बुआई, फ्लैट सोइंग, उनकी फसलें खासकर मूंग जिसका रकबा कम था वो भी, उड़द, समूल, नष्ट और जो सोयाबीन की जैसे 20-34 है, कम दिन में पकती है, 90 दिन के भीतर जो पकने वाली जो प्रजातियां हैं सोयाबीन की, वो 100% तक उसमें हानि हुई थी जी। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है आकाशवाणी सागर के माध्यम से कि अगर आपने इस वर्ष चूक कर ली है और आपको लगता है कि आपकी फसलें खराब होने की स्थिति में हो रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, तो इससे आप चेत जाइए, ये चेतावनी है आपको। मेरे समझ से जो अति वर्षा हुई है और अभी तो वर्षा होने की और उम्मीद है और भी पानी गिरेगा, निश्चित मान के चलिए कि जिन किसान भाइयों ने उठी हुई पद्धति से या मेड़ कोण पद्धति से बोनी की होगी विभिन्न फसलों की धान को छोड़ के, तो उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी। विभिन्न फसलों में जल निकास करते रहें जी, सबसे अच्छा तरीका यही है। बहुत बढ़िया। माने इस समय अगर जल भराव की स्थिति है तो फसलों की निगरानी रखें, जल निकासी की व्यवस्था करें। डॉक्टर साहब निश्चित रूप से हमारे तमाम किसान भैयारों को इस समय की बहुत उपयोगी जानकारी आपके माध्यम से पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद। गाय चाहना है अच्छा, गाय ले वो चाहत हो जी सर, तो उकी नस्ल जान वो चाहत हो, कौन सी उन्नत किस्म की गाय लें अपन? हाँ सर। चलो आपकी समस्या को समाधान डॉक्टर B.K. शर्मा जी दे रहे हैं, सुन लो ध्यान से। देखिए, यदि हम बुंदेलखंड क्षेत्र में गाय और पशुपालन करना चाहते हैं तो यहाँ क्षेत्र के लिए आपको मैं बता दूं, अगर हम क्रॉस ब्रीड या एक्सोटिक ब्रीड नहीं रखना चाहते, हम केवल भारतीय गाय हम पालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए थारपारकर, साहिवाल, रेड सिंधी और गिर, ये 4 प्रकार की जो भारतीय नस्ल की गाय हैं, ये अधिक दूध देने वाली हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र में मौसम के अनुरूप है। आप थोड़ा सा भी, हल्का सा भी प्रबंधन का नॉलेज के आधार पर अगर आप बढ़ेंगे तो डेयरी बहुत ही सफल होने वाली है। इसके अलावा यदि आपने HF या जर्सी पर गए तो आगे चल के आपको प्रबंधन में बहुत दिक्कत आने वाली है। जो बुंदेलखंड का मौसम है वो इन 4 गायों के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है सतपाल भैया। जी सर, धन्यवाद। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार भैया, हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं आपको। हाँ सर, गोविंद कुशवाहा बोल रहे हैं ग्राम चांदमा से। गोविंद भैया, का चल रहा हो किसानी में? हाँ सर, समस्या जा है कि पपीता के पेड़ है सर, हाँ, तो उनके फल झड़ रहे हैं सर। हम आपको उसका उपाय बताते हैं। उसमें 1 किलो ताजा गोबर ले लीजिए, एक मिट्टी के बर्तन में उस गोबर को घोल लीजिए, ठीक है, और इसमें 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम पोटास मिला के 24 घंटे के लिए उसको भर के रख दीजिए अपने। जी जी, ठीक है, और 24 घंटे जब हो जाएं उसके, तो उसको निकाल के जो पपीते के पौधे का तना है, तने से कम आधा फीट की दूरी पर थोड़ा गुड़ाई करके उसमें ये खाद जो है प्रति पौधा आधा लीटर डालना है। ठीक है, आधा लीटर कैसे, एक अंदाज लगा लेना है डिब्बे से, आधा लीटर डाल के आप उसको मिट्टी से गुड़ाई करके उसको ढक दीजिए उसको। इसके बाद आपके अपने आप फल जो है झड़ना रुक जाएंगे और इसके बाद 15 दिन बाद फिर आप एक बार प्रयोग करिए ये। और यदि इसके बाद भी नहीं फल गिरना रुक रहे हैं तो बाजार में प्लेनोफिक्स नाम का एक हार्मोन आता है, जिब्रेलिक एसिड करके हार्मोन आता है, उसकी सीसी आती है 50 ग्राम की। उस सीसी को ले आइए बाजार से खरीद के और उसको 2 से 2.5 ml प्रति लीटर मात्रा मिला के उन फलों के जहां फल लगे हुए हैं उन फलों पर छिड़काव करिए उसका शाम के समय, तो ये आपकी समस्या तत्काल दूर हो जाएगी। ठीक है गोविंद भैया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव। जी नमस्कार सर। किसान भैया रो आपरों की समस्याओं के समाधान लगातार जारी रहे। ये बीच में करें लेते मनोरंजन, सुनत है जब बहुत ही प्यारी सी गणेश वंदना जयंत विश्वकर्मा की गाई भाई। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहो गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। चलो पूजिए गजानन, चलो पूजिए गजानन, गणराज गणपति, चलो पूजिए गजानन, गणराज गणपति, चलो पूजिए गजानन, गणराज गणपति, चलो पूजिए गजानन।
गणपति हो गणराज गणपति, गणराज गणपति हो गणराज गणपति। चलो पूजिए गजानन, चलो पूजिए गजानन, गणराज गणपति चलो पूजिए गजानन। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सब मिलजुल के करें आरती, सब मिलजुल के करें आरती। चलो पूजिए गजानन, चलो पूजिए गजानन, गणराज गणपति चलो पूजिए गजानन। गणराज गणपति हो गणराज गणपति, गणराज गणपति हो गणराज गणपति। चलो पूजिए गजानन, चलो पूजिए गजानन, गणराज गणपति चलो पूजिए गजानन। भोले शंकर पिता तुम्हारे, भोले शंकर पिता तुम्हारे, भोले शंकर पिता तुम्हारे। अरे माता है पार्वती, माता है पार्वती। चलो पूजिए गजानन, चलो पूजिए गजानन, गणराज गणपति चलो पूजिए गजानन। लड़मन को प्रभु भोग लगत है, लड़मन को प्रभु भोग लगत है। लड़मन को प्रभु भोग लगत है। मूसा सवारी गति, मूसा सवारी गति। चलो पूजिए गजानन, चलो पूजिए गजानन, गणराज गणपति चलो पूजिए गजानन, गणराज गणपति चलो पूजिए गजानन। ब्रह्मा विष्णु तुमको ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु तुमको ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु तुमको ध्यावे। अरे जिनने जा सृष्टि रची, जिनने जा सृष्टि रची। चलो पूजिए गजानन, चलो पूजिए गजानन, गणराज गणपति चलो पूजिए गजानन। काटो प्रभु अब विपत की घड़ियां, काटो प्रभु अब विपत की घड़ियां। काटो प्रभु अब विपत की घड़ियां। देवों के देव गणपति, देवों के देव गणपति चलो पूजिए गजानन, चलो पूजिए गजानन, गणराज गणपति चलो पूजिए
हेलो, हेलो। स्वागत है भैया साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी में आपको। जी नमस्कार। नमस्कार भैया, अपनो परिचय दे दो। क्या नाम है? सलमान है बोल रहे हैं। सलमान भैया, का चल रहा है अबे अपनो? अच्छा, सीएमओ में म्याऊ लग रही है। चलो आपकी समस्या को समाधान चौबी जी दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। अभी फल लगे हुए हैं कि वैसे ही अभी पत्तों में अकेले लगा हुआ है? नहीं, यहाँ फूल लग गया। फूल की अवस्था में है। हाँ, तो सबसे पहले आप एक उपचार करना है। नीम ऑयल जानते हो आप? नीम का तेल जानते हो? जी। हाँ, तो बाजार से आप उसकी एक 100-200 ml की शीशी ले आइए और उसमें 5 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिला के शाम के समय उस पूरी बेल पे छिड़क दीजिए आप। ठीक है, तो उसकी गंध से और उसके प्रभाव से वो आपकी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। ठीक है, 2 बार करना है हफ्ते में। 2 बार? हाँ, 2 बार शाम के समय। ठीक है, ठीक है सलमान भैया। और टमाटर की पेड़ी लगी, हाँ, पानी में गल रहा है। ठीक ठीक। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है भैया, पानी के निकास की व्यवस्था करें, क्योंकि पानी जो प्राकृतिक रूप से गिरा हुआ है जब तक खेत में भरा रहेगा तो आपके पौधे पत्ते पीले पड़ के सूख भी जाएंगे पूरे के पूरे वो। इसलिए खेत में से पानी निकास की व्यवस्था करें, उसमें नालियां बनाएं, कहीं से जहां पानी भरा रहता है वहां से नाली पानी का निकास करें। इसके बाद आपकी ये समस्या दूर होगी। ठीक है, ठीक है सलमान भैया। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार भैया, आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। चौबी जी बातचीत जारी रहे, बीच हमारे किसान श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो, नमस्कार जयराम साहब। जयराम जी भैया, स्वागत कर रहे साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी में। जी जी जयराम जी साहब, जयराम। अपनो परिचय दे दो। जी, अपन बोल रहे हैं ग्राम पिपलिया बरई, पोस्ट परसोरा, तहसील बेगूमन, जिला रायसेन से जगत सिंह चढ़ार। जगत भैया, का चल रहा हो किसानी में? किसानी में सर मक्का बाई है, सोयाबीन बाव है और का। चलो, तो का कछु समस्या है? जी सर, हमारा एक बछड़ा है, वो बैठत नहीं है। बछड़ा बैठ नहीं रहो, कितने दिन को होगा, कितने साल को होगा? सालक को। सालक को। चलो, आपकी समस्या को समाधान डॉक्टर बीके शर्मा जी आप तक पहुंचा रहे हैं, सुन लो ध्यान से। जी हाँ जगत सिंह भाई। जयराम जी की बछड़ा बैठ नहीं रहा है, कब से नहीं बैठा? जी, महीना को खड़ा ही रहता है। जी। अच्छा, तो आपने देखा कहीं उसको दर्द हो, घुटने में दर्द हो या कहीं? उसे चल फिर रहा है। हाँ, चल फिर रहा है, बैठा नहीं है। देखिए, इसमें 2 संभावनाएं हैं। एक तो बात रोग में अगर जॉइंट्स पेन है तब नहीं बैठता। दूसरा, आप ये बताइए कि दिन भर आपका बछड़ा चलता ही फिरता रहता है, बाहर छोड़ते हैं कि घर पे बंधा रहता है? जी, घर पे ही रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता। आपने कभी बैठाने की कोशिश की? करीब पे मना नहीं है। नहीं बैठता, पैर मोड़ के बैठाला आपने? जी। अच्छा, अब आपको उपाय ये करना है, आपकी पशुशाला में नीचे फर्श कैसा, फर्शी है क्या? नहीं, कच्चा है। कच्चा फर्श है। चलिए, अब आप 2-3 बोरियों में आपके जो पशुशाला का बचा हुआ भूसा है वो बोरियों में भरना है, आधी बोरी, और ऊपर से सिल लेना है, जिससे कि सिलने के बाद जब हम आड़ी करेंगे तो वो कुछ चपटी हो जाएगी। अगर फुल भर देंगे तो नहीं हो पाए। ऐसी 4-5 बोरियों का एक बेड बनाइए। ठीक है, उस बेड पे आपको इसको बिठालना है। दूसरा, कैल्शियम शुरू कर दें। एक और संभावना ये आती है कि यदि शरीर में फॉरेन बॉडी कील तार अंदर चला जाए तो उस चक्कर में भी पशु नीचे नहीं बैठता है। लेकिन अब आपको इसकी टेस्टिंग के लिए एक उपाय ये करना होगा कि आपको उस बछड़े के लिए एक चढ़ाई वाली घाटी पर, जहां पहाड़ टेकरी टाइप की होती है, उस पे आपको ले जाना है। जैसे ही आप उस बछड़े को वहां ले जाएंगे तो यदि वो चढ़ाई चढ़ने में कष्ट है, ऊपर तक जाएंगे, करीब आप जाइए आधा किलोमीटर 500 मीटर तक। ठीक है, ऊपर चढ़ाना, फिर उसके बाद लौटा के लाना है। आपको ये ध्यान देना है कि पशु को चढ़ते टाइम कष्ट था कि उतरते टाइम कष्ट था। समझ रहे? अगर वो पशु चढ़ता जाए लेकिन लौटने की हिम्मत ना करे, उतरने की, उतरते टाइम उसको कष्ट फील हो, तब हम ये मान के चलेंगे कि उसके पेट के अंदर या तो भूसे के द्वारा कहीं तार या कील जो चली गई है, उसकी चुभन के कारण कई बार जब वो बैठता है तो वो उसके शरीर में चुभती है और पशु तुरंत ही खड़ा हो जाता है, बैठते से ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो चीज उसको चुभने लगती है और खड़ी पोजीशन में वो चीज नहीं चुभती। लेकिन ये हम केवल संभावनाओं के आधार पर आपको उपाय बता रहे हैं। दूसरा ये है कि उसको कैल्शियम शुरू कर दें और विटामिन ए, साथ में एक आपको नर्वाइन टॉनिक, मतलब जो न्यूरोलॉजिकल वो रहते हैं, आपको इंजेक्शन लगवाना होंगे अल्टरनेट डे। इससे बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन ये सबको करने के पहले कृमिनाशक दवा आप एक बार पिलाई है आपने? अभी तक 1 वर्ष का हो गया तो नहीं पिलाई। आपको एल्बेंडाजॉल जो दवा है वो लगभग 1 ग्राम
1 ग्राम की आप मात्रा में उसको पिलवा दीजिए और उसके बाद फिर आपको ये जो न्यूरोवियन टाइप इंजेक्शन है नर्वाइन टॉनिक, वो आप अल्टरनेट डे 2-3 दिन लगवा दें, कैल्शियम दे दें। तो इतने में तो मुझे लगता है अगर बात रोग के कारण कहीं होगा तो इसको बहुत फायदा लगेगा। साथ में आपको एक स्टेरॉइड भी देना पड़ेगा, क्योंकि बछड़ा है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 3 दिन तक आप एक डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन आता है, वो आप 2-2 ml साथ में लगवा दें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। जी, अभी तो दूध पी रहा है। हाँ, दूध पी रहा है तो आपको विटामिन ए, कैल्शियम ये और न्यूरोवियन, और साथ में आपको कृमि की दवा पहले दे देना है। मैंने आपको बताया सुप्राजाल, एल्बेंडाजाल, फेनमेंडाजाल बाजार में आती हैं। 330 ml का साइरप भी आता है। आप पूरा 30 ml का साइरप दूध पिलाने के पहले उसको पिलवा दीजिए। ठीक है जगत भैया, नीरज भैया जयराम। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहो ऐसे ही आकाशवाणी से। आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रो कार्यक्रम में आप सभी श्रोता भैया बिन्नारों की किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान विशेषज्ञों द्वारा लगातार जारी रहने हैं। ये बीच सुनत है एक बहुत ही प्यारी सी गणेश वंदना सोनीलाल और संगी साथियों की गाई हुई। गणपति चरण मनाओ बैठमई, एक दंत गजरुधन विराई, लंबोदर गुण गाओ बैठमई। गण हरण गणराज बंदो, बेगन हरण गणराज बंदो, बेगन हरण गणराज और गणपति कृपाल धर प्रथम तुम्हारो ध्यान की, मुकट अवशीष विराज, कुंडल अमोल कान एक दंत राज, गज बदन और कृपा निधान, पीठ पट उड़ तेरे और पीठ पट ओढ़ पैर, मोतियों की कंठ माल, भूषण गड़े सोहे त्रिपुंड विशाल, दुष्टन खो नाशी संतन खो प्रतिपाल, सदा गरीब निवास बंदो, बेगन हरण गणराज बंदो। और मूसा की सवारी जाके सोहत सिंदूर गाज, फरसात सूल कमल मोदक बेराजी हाथ, रतन सिंहासन आप बेराज गए, संग में सरस्वती माए, माणी जटत करती किंकरी कमान, सोहे पाँव में पेजनिया बाजे, धुन सोने मन मोहे, गणपति शिवाय सो दयावंत, और को है सेवक संत समाज बंदो, बेगन हरण गणराज बंदो, भजत गणेश को कलेशो में दुख चार, विद्या और बुद्धि संपदा, सुमति सुख की देनहार, करे बड़ाई जाति निज मुख के प्यार, दर्शन किए से जाके कोट नशे में पाप, भ्यावत के रात बासी जपत तुम्हारू नाम, मंगल शोभा समय शील, हर समुंदर की है राम, कल्लू
कृपा रे महाराज बंदो बेगन हरण गणराजा दे गण गोरी स्वामी नंदन करो सहाय देने करो कर जोर मोहि भूले अक्षर दियो लखाए और राम के चरत गाँव कंठ में बेरा डुबाए देवता धन जिया बेनर गोरे नारी। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, स्वागत कर रहे हैं आपको अपने साप्ताहिक क्रम हेलो किसान वाणी में। जी सर, ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। विपिन भैया कैसे हो? अच्छे हैं सर, आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया कुशल हैं। सुनाओ किसानी में क्या चल रहा हो, क्या समस्या है? सर किसानी में सब बढ़िया चल रहा है सर। समस्या एक घरेलू है सर। समस्या सर ये है कि आंवला का पेड़ लगा है और सर बेल का भी है साथ में। और दोनों पे सर अमर बेल छा गई है। एक बार हम लोगों ने साफ कर भी दी थी, लेकिन फिर से फैल गई है। वो बड़ी चिंता में है सर इस चीज को लेकर। अच्छा, आंवला और बेल दोनों पे अमर बेल छा गई कहानी? जी सर, और बड़े जतन से हमारी माता जी ने लगाए थे सर पेड़ों को, लेकिन अभी अमर बेल छा गई सर। लगभग 15-15 साल के पेड़ है सर। अमर बेल यदि जिस पौधे पे पहुंच जाती है तो वो अपना उस पौधे का पूरा के पूरा रस चूस के उसको बिल्कुल बेजान कर देती है। तो सबसे अच्छा उपचार, चूंकि अमर बेल को पूरे पौधे से आपको निकालना होगा, वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसके लिए दवा डालेंगे तो उससे पौधे पर भी नुकसान हो सकता है। तो किसान भैया जो है तो आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम आप किसान श्रोता भैया बिन्नारों की ये समय की जो समस्याएं थी उनकी बहुत ही उम्दा और उपयोगी से समाधान उन तक पहुंचे। निश्चित रूप से हमारे और भी किसान श्रोता भैया बिन्नारे जो ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कार्यक्रम में उनको प्राप्त भई जानकारी से भी किसानी पशुपालन सभी में खूब लाभ ले। आज के अपने कार्यक्रम में डॉक्टर MP दुबे साहब पधारे थे। आप प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर में। श्री RD चौबे साहब पधारे थे। आप उद्यान विकास अधिकारी हैं उद्यानिकी विभाग सागर में। डॉक्टर BK शर्मा जी पधारे थे। आप पशु चिकित्सक हैं पशु चिकित्सा विभाग सागर में। दुबे जी, चौबे जी, शर्मा जी, आप सभी जने हमारे स्टूडियो में पधारे। हमारे किसान श्रोता भैया बिन्नारों की समस्याओं की बहुत ही उपयोगी समाधान आपने दे। इकिला ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।